नमस्कार, मैं वैभव हूं और आप देख रहे हैं क्राइम स्टॉकर। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के सिविल लाइंस इलाके में रहने वाली एकता गुप्ता जून महीने में लापता हो गई। पुलिस को उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल रही थी। उनके पति ने एकता के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाई और अपने संदेह में एकता के जिम ट्रेनर को भी शामिल किया। इस शिकायत के 4 महीने बाद पुलिस ने जिम ट्रेनर को हिरासत में लिया और उसने एकता की हत्या का राज उगल दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी ने एकता के शव को जिलाधिकारी निवास क्षेत्र में दफनाया ताकि किसी को शक न हो। जिम ट्रेनर ने इस हत्या और शव को छिपाने का तरीका एक लोकप्रिय फिल्म के कथानक से सीखा। पुलिस ने बताया कि जिलाधिकारी निवास के परिसर में एकता का शव कैसे दफनाया गया और इस घटना की जांच किस तरह आगे बढ़ी। इस हत्या की पूरी कहानी बताएंगे। लखनऊ के सिविल लाइंस इलाके में व्यवसायी राहुल गुप्ता और उनकी पत्नी एकता गुप्ता रहते थे। एकता हर रोज ग्रीन पार्क स्थित जिम में एक्सरसाइज करने जाती थी। 24 जून को भी एकता जिम गई, लेकिन उस दिन वह जिम से घर वापस नहीं लौटी। उनके पति ने उनके दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ की, लेकिन एकता के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। आखिरकार राहुल ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। राहुल ने अपनी शिकायत में बताया कि एकता के बैंक अकाउंट में लाखों रुपए थे और उसके गहने भी गायब थे। राहुल ने अपने संदेह में एकता के जिम ट्रेनर विमल सोनी को शामिल किया। उन्होंने कहा कि हो सकता है विमल ने प्रोटीन शेक में नशीला पदार्थ मिलाकर एकता का अपहरण किया हो। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और मुख्य संदिग्ध के तौर पर विमल की तलाश शुरू की। जिस दिन एकता लापता हुई, उसी दिन से विमल भी गायब था, जिससे पुलिस का शक उस पर बढ़ गया। पुलिस ने सबसे पहले जिम के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, जिसमें 24 जून को एकता को जिम ट्रैक सूट और बैग के साथ जाते हुए देखा गया। एकता और विमल के बीच जिम में कुछ बात होती हुई भी दिखाई दी, जिससे यह शक पक्का हो गया कि विमल ने ही एकता का अपहरण किया है। पुलिस ने जिम के बाहर के सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए, जिनमें दोनों को कार में बैठकर जाते हुए देखा गया। इसके बाद पुलिस ने उस कार की तलाश की जो 25 जून को जूही मिलिट्री कैंप के पास विमल की बहन के घर के बाहर खड़ी मिली। यह कार विमल के दोस्त शोएब की थी, जिसमें कुछ संदिग्ध वस्तुएं भी पाई गईं, जिससे पुलिस को यह संदेह हुआ कि विमल ने एकता की हत्या कर दी है। कानपुर पुलिस ने विमल की खोज के लिए अपनी टीम बनाई, लेकिन कई महीनों तक विमल का कोई सुराग नहीं मिल पाया। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने पंजाब, पुणे और आगरा जैसे कई स्थानों पर टीम भेजी और उसके मोबाइल का लोकेशन ट्रेस करने की भी कोशिश की, लेकिन विमल ने अपना मोबाइल बंद रखा था ताकि पुलिस उसे पकड़ ना सके। 26 अक्टूबर को एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 4 महीनों बाद विमल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में विमल ने एकता की हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस को बताया कि एकता और विमल के बीच पिछले कुछ महीनों से संबंध थे, लेकिन जून में विमल की सगाई तय हो गई, जिससे एकता नाराज हो गई। 24 जून को जब विमल फिर से जिम में काम पर आया, तो दोनों के बीच इस मुद्दे को लेकर विवाद हुआ। विमल ने गुस्से में एकता पर हमला किया, जिससे एकता की जान चली गई। हत्या के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए विमल ने एकता के शव को ठिकाने लगाने के लिए अलग अलग कहानियां बनाईं। पहले उसने कहा कि उसने शव को गंगा में फेंक दिया, फिर एक सुनसान जगह पर फेंकने का दावा किया, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि उसने फिल्म दृश्यम से प्रेरणा लेकर एकता का शव कानपुर के जिलाधिकारी निवास परिसर में दफनाया। विमल ने पुलिस को बताया कि उसने शव को जिलाधिकारी निवास के पास 5 फुट गहरे गड्ढे में दफनाया ताकि किसी को शक न हो। पुलिस ने बताए गए स्थान पर खोजबीन की, जहां से एकता का शव बरामद हुआ। पोस्टमार्टम के बाद यह पुष्टि हो गई कि शव एकता का ही था। 4 महीने बाद इस हत्या मामले का खुलासा हुआ। अब सवाल यह उठता है कि जिलाधिकारी और अन्य बड़े अधिकारियों के बंगले वाले इस इलाके में सुरक्षा होने के बावजूद वहां शव कैसे दफन किया गया और किसी को भनक तक कैसे नहीं लगी। वहीं एकता के पति राहुल ने पुलिस पर आरोप लगाया कि उन्होंने इस मामले की गंभीरता से जांच नहीं की और मामले को अनदेखा किया। राहुल का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर
प्रधानमंत्री तक सबको पत्र लिखा, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। पुलिस का मानना है कि विमल ने अपना मोबाइल बंद कर रखा था और सोशल मीडिया से दूर रहकर खुद को छिपा रखा था, जिससे उसकी तलाश में काफी समय लग गया।